तस्वीरें नरेला स्थित हिमालय अपार्टमेंट की हैं, जहां बेसमेंट में करीब 2 साल से पानी जमा होने की शिकायत है। उसी को लेकर यहां के निवासियों का गुस्सा डीडीए के खिलाफ फूट पड़ा। दरअसल अपार्टमेंट के बेसमेंट में पानी की निकासी का कोई उचित इंतजाम नहीं होने के कारण करीब 1 फीट तक पानी भरा हुआ है। यहाँ पानी बरसात के साथ साथ वेस्ट पाइपलाइन का पानी भी यहाँ भर रहा है, जिससे यहाँ पार्किंग नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी तरफ गंदगी की वजह से बीमारी का खतरा बढ़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि बेसमेंट की वजह से फाउंडेशन कमजोर होगा तो किसी भी समय हादसा हो सकता है, क्योंकि इसी फाउंडेशन पर पूरी 11 मंजिला इमारत टिकी हुई है। लंबे समय से जमा पानी की वजह से बेसमेंट के पिलर और फाउंडेशन पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कई जगह सरिये दिखाई देने लगे हैं, दीवारों और पिलरों में सीलन है और फाउंडेशन में दरारें आने की भी बात सामने आ रही है। 2 मंजिल तक तो सीलन की वजह से दीवारों से ईंट और पिलर के सरिये दिखाई देने लगे हैं। इसी तरह समस्या को अनदेखा किया जाता रहा तो किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मौजूद है नरेला की हिमालय अपार्टमेंट। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरे के पूरे इस बेसमेंट में पानी भरा हुआ है। 1 से 2 फीट पानी इसके अंदर भरा हुआ है। 11 मंजिला इमारत वाले इस अपार्टमेंट का निर्माण वर्ष 2013-14 में पूरा हुआ था, यानी अपार्टमेंट तैयार हुए अभी 12 वर्ष के करीब हुए हैं। लेकिन डीडीए की अनदेखी और शिकायतों पर ध्यान न देने की वजह से समस्या गंभीर होती जा रही है, जबकि किसी अपार्टमेंट के निर्माण के 30 वर्षों तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी डीडीए की रहती है। यहाँ आने वाले लोगों को डर है कि अगर समय रहते पानी की निकासी और बिल्डिंग की मरम्मत नहीं हुई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। लगातार नमी के कारण बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। हिमालय अपार्टमेंट में अगर आप यहाँ पर रहते हो तो यहाँ पर आप फ्लैट तो ले सकते हो, लेकिन आपको पार्किंग की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पार्किंग में 3 से 4 साल हो गए हैं, पानी भरा हुआ है। और इस वजह से आप सामने देख सकते हो कि बिल्कुल उसको बंद किया हुआ है। उसके अंदर एक भी गाड़ी नहीं है। जो गाड़ियाँ हैं वो बाहर खड़ी हुई है सारी की सारी। इस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अपार्टमेंट में लंबे समय से उचित मेंटेनेंस नहीं हुआ है। डीडीए से कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। बहुत बार दी डीडीए में। और दूसरा, बेसमेंट में जो पानी भरा है उससे क्या आपकी चिंता बिल्डिंग को लेकर? बिल्डिंग को लेकर है, जरूर सरिया दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं, ये जड़ नीचे जा रही हैं। क्या नाम है जी आपका? अनीता है जी। अनीता जी, आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? हम 5-6 साल से रह रहे हैं। तो बेसमेंट में जो पानी भरा हुआ है उससे क्या परेशानी सामने आई? ये बेस ही खराब हो जाएगा। ये पिलर है, ये पिलर बिल्कुल सरिया दिखाई दे रहे हैं, किसी दिन भी हादसा हो सकता है। पानी ने बिल्कुल खराब कर दिए। ये जो पिलर खड़े हुए हैं, सरिया दिखाई दे रहे हैं, चूना जड़ चुका है, किसी भी दिन बिल्डिंग गिर सकती है। ये तो इसको लेकर आपने शिकायत की है? बहुत बार शिकायत की, लेकिन हमारी डीडीए बिल्कुल भी सुनाई नहीं कर रहा है। कोई भी सुनाई नहीं कर रहा है। नहीं दिल्ली पुलिस कर रही है हमारी, नहीं डीडीए कर रही। बहुत बार एप्लीकेशन दे लिया, धरना धर लिया, सब कुछ कर लिया, हमारी पर कोई सुनाई नहीं है। बहुत गंद फैल रहा है, सुगर देकर सोसाइटी रहने लायक नहीं है बिल्कुल भी। डीडीए बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही, कर रही है हमारी। घास घूस सब, सांप सूप, इतना गंद फैल रहा है बहुत ज्यादा। पानी की सारी पाइपें लीकेज हो रही है। पानी प्लेटा में नहीं है, लेकिन वेस्ट पानी ज्यादा बह रहा है। मंजू जी, कितने दिन से यहाँ पे पानी भरा हुआ है? भाई 2 साल तो हमें देखते हुए हो गया, और इससे पहले ही भरा होगा पानी। तो ये पानी क्या बारिश का पानी है या ये जो सीवरेज का पानी, ये भी अंदर आ रहा है? सारा पानी इसी के अंदर आ रहा है जी। तो और क्या खतरा बना रहता है यहाँ पे आप रहते हो? हमें तो खतरा है जी। हम अगर कल को कोई हादसा हो गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमने डीडीए को इन सबको इतना बोल चुके, इतनी शिकायत कर दी, धरना भी हमने दे लिया, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा। भाई हाँ, क्या करना, कुछ नहीं। तो 2 से 4 साल आप जैसे बता रहे हो कि पानी भरा हुआ है, तो क्या कभी बीमारी भी फैली यहाँ पे? बीमारी फैल ही रही है जी। अब देखोगे तो हर घर में बीमार ही मिल रहे हैं इस टाइम पे। कोई भी ऐसा नहीं होगा वो घर ठीक है, सब घर में बीमारी चल रही है जी। किस तरीके की बीमारी चल रही है अभी? जी बीमारी सबके, बुखार हो रहा है, डेंगू का भी डर हो रहा है, इतने मच्छर पड़ रहे हैं इनसे। किसी को डेंगू भी हुआ है इधर? हाँ होंगे जी। अब मुझे तो खैर इतना, लेकिन बाकी डेंगू भी हो रहे हैं। बच्चों को बड़ी समस्या हो रही है, इसलिए अब नीचे भी नहीं आ पा रहे हैं बच्चे भी जी। डीडीए के अधिकारियों की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही तब बरती जा रही है जब इस अपार्टमेंट में दिल्ली पुलिस में कार्यरत जवानों के परिवार रहते हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ जवानों का आवासीय परिसर है। 80% से ज्यादा परिवार पुलिस और सीआरपीएफ जवानों के यहाँ रहते हैं। बावजूद इसके डीडीए के अधिकारियों के कानों पर शिकायतों को लेकर जू तक नहीं रेंगी। सवाल ये है कि करीब 400 परिवारों की सुरक्षा से जुड़ी इस समस्या पर जिम्मेदारी किसकी है? अगर लगातार
लगातार जमा पानी की वजह से बिल्डिंग के फाउंडेशन को नुकसान पहुंचता है या कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिलहाल हिमालय अपार्टमेंट के लोग जल्द से जल्द पानी की निकासी, बेसमेंट की मरम्मत और पूरी बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल निरीक्षण की मांग कर रहे हैं। कैमरे में दिखती ये तस्वीरें सिर्फ बदहाली की कहानी नहीं बल्कि एक बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं। जरूरत है कि संबंधित विभाग समय रहते कार्रवाई करे ताकि किसी बड़े हादसे का इंतजार न करना पड़े। हालांकि P24 न्यूज की टीम ने यहाँ की समस्या को लेकर DDA के संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया तो अधिकारियों ने कैमरे पर कोई बयान देने से तो फिलहाल मना कर दिया, लेकिन आश्वासन दिया कि हिमालय अपार्टमेंट को लेकर मिल रही शिकायतों पर जल्द कार्रवाई करेंगे। दिल्ली से P24 न्यूज के लिए सोनू राणा की रिपोर्ट।